आप सभी को नमस्कार। और आज की काव्य संध्या का हम आरंभ कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ अपनी कविता की यात्रा साझा कर रहा हूँ। और लखनऊ में मैं करीब 5-6 साल से हूँ। और जैसे यहाँ का एक तहज़ीब है, कल्चर है और एक पोएटिक एक इन्वायरमेंट है, तो उसका प्रभाव मुझ पर भी पड़ा। और यहाँ पे कई ओपन माइक का कल्चर है, कविता पाठ का कल्चर है, मुशायरों का कल्चर है। यहाँ आने से पहले भी मैं जो है कविता लेखन या गज़ल लेखन में सक्रिय था, पर यहाँ आके और अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। और ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले मैं आज जो कार्यक्रम का जो है शुभारंभ करूँगा, ये मेरी पहली पुस्तक है, शहर में शायर। और ये 2017 में प्रकाशित हुई थी। लखनऊ आने से पहले ये प्रकाशित हो चुकी थी। और इसी की पहले ही जो इसका जो शीर्षक है, जो गीत है, आपकी नज़र कर रहा हूँ कि अब बारिश की ना दरकार होगी, शहर में शायर आ गया है। कि अब बारिश की ना दरकार होगी, शहर में शायर आ गया है। अब आंसुओं की बौछार होगी, शहर में शायर आ गया है। कि अब आंसुओं की बौछार होगी, शहर में शायर आ गया है। अब सब सुनेंगे बादलों का रोना, अब सब सुनेंगे बादलों का रोना, पर्वत को पुकारता झील का कोना। अब सब सुनेंगे बादलों का रोना, पर्वत को पुकारता झील का कोना। कोई बेबस चीखना बेकार होगी, शहर में शायर आ गया है। कि चांदनी धूप को विदा करेगी चूम के, चांदनी धूप को विदा करेगी चूम के, शाम दोपहर के गले लगेगी झूम के। कि शाम दोपहर के गले लगेगी झूम के, सबके सर मोहब्बत सवार होगी, शहर में शायर आ गया है। अंतिम बंद। कि अब तो सजा करेंगे दिलों के मेले, कि अब तो सजेंगे दिलों के मेले, होगा इश्क गुरु और आशिक चेले। कि अब तो सजेंगे दिलों के मेले, होगा इश्क गुरु और आशिक चेले। अब 12 महीने बहार होगी, शहर में शायर आ गया है। और एक गीत है, और गीत में मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा मेरा साथ दें। एक ये प्रेयर है, आप कह सकते हैं, एक प्रार्थना है। और लास्ट में आमीन शब्द है, तो अगर आप आमीन शब्द कहेंगे जी। कि बदसूरत रास्तों पर मिल जाए कोई हसीन, कि बदसूरत रास्तों पर मिल जाए कोई हसीन, ये काली सफ़ेद रातें, ये काली सफ़ेद रातें हो जाए रंगीन, आमीन। कि मेरा यूं ही बेसबब फिरना बेकार नहीं, कि मेरा यूं ही बेसबब फिरना बेकार नहीं, इस बेलगाम दिल पर है मुझको यकीन, आमीन। तुम मेरे पास बैठी हो जुल्फ़ों को लहराकर, कि तुम मेरे पास बैठी हो जुल्फ़ों को लहराकर, और मैं हूँ भीगे नज़ारों का तमाशबीन, आमीन। तुम्हारे ही ख्वाब मैं हमेशा देखता रहूं ऐसे, कि तुम्हारे ही ख्वाब मैं हमेशा देखता रहूं ऐसे, चश्मों पर अपने लगा के दूरबीन, आमीन। उसे पाकर भी प्यास कभी ना बुझे मेरी, उसे पाकर भी प्यास कभी ना बुझे मेरी, वो हर पल हो जाए ताज़ा तरीन, आमीन। या खुदा वो दिन भी मैं देख सकूं जब, या खुदा वो दिन भी मैं देख सकूं जब, कमीज से ढकी हो मेरी आस्तीन, आमीन। कि हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, कि हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, कश्मीर हो या सियाचिन, आमीन। और आगे बढ़ते हुए जो अपना लेखकीय यात्रा है,
उसको आगे बढ़ाते हुए एक 10-15 वर्ष पूर्व मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ एक वर्कशॉप की थी और एक प्ले भी किया था, जब शहर हमारा सोता है। पीयूष मिश्रा जी द्वारा लिखित ये प्ले है और इससे इंस्पायर होके एक मैंने जो है एक गीत लिखने का प्रयास किया था कि बैठ लैंप पोस्ट तले किताब लिए कि जब शहर हमारा सोता है तब जाने क्या क्या होता है, जब शहर हमारा सोता है तब जाने क्या क्या होता है। बैठ लैंप पोस्ट तले किताब लिए और आँखों में कई ख्वाब लिए, कोई मेहनत के बीज बोता है जब शहर हमारा सोता है। तो कोई रब का नाम लेकर हाथों में अपने जाम लेकर सब गिले शिकवे डुबोता है जब शहर हमारा सोता है। तो कोई बल संबल पाकर दुर्बल को और दबाकर सब लाज शर्म खोता है जब शहर हमारा सोता है। तो कोई सड़क वीरानी में किसी नहर के बहते पानी में हाथ खून से रंगे धोता है जब शहर हमारा सोता है। तो कोई रात भर चिराग लिए सीने में जलती आग लिए उसे पाने के ख्वाब संजोता है जब शहर हमारा सोता है। तो कोई डंडे और सीटी से कोयले की गर्म अंगीठी से ठंडी रातों का बोझ ढोता है जब शहर हमारा सोता है। और इसमें ये गीत थे, इसके बाद हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कि क्या कविता केवल कहने को है या इसका कुछ असर भी होता है? क्या मेरा दर्द मेरे ही सहने को है या कोई और भी इस पर रोता है? क्या ये नैन बेकार बस बहने को हैं या किसी अनजान नदी के ये सोता हैं? क्या ये दिले मकां बस ढहने को है या बिना गिरे भी ये भार ढोता है? क्या तेरा दिल बस मेरे रहने को है या कोई और भी ये ख्वाब संजोता है? क्या ये सोना बस किसी गहने को है या कोई यूं ही इसे मिट्टी में बोता है? और कविताएं मैंने अधिक नहीं लिखी हैं और अंतिम एक और कविता इससे सुनाता हूँ कि मेरी प्रेरणा मेरी रचना तुम सच तुम ही सपना, प्राण प्रिय तुम्हारे लिए सर्वस्व समर्पित अपना। ये ही मेरी दिनचर्या है तुम्हारा ही नाम जपना, नसीब में लिखा है मेरे इंतज़ार में तेरे तपना। अब यही रास्ता बचा है इश्क में तेरे मर खपना, हाले दिल बयां करता हूँ कोई झूठ या गपना। दिल तो लूट लिया तूने अब पैसे तो हड़पना। और मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से मैं बहुत इंस्पायर रहा हूँ और उनसे ही काफ़ी कुछ सीखा है। तो उनकी एक गज़ल है मुझे होश नहीं, उसका ये मैंने रदीफ़ लिया है और अपना लिखने का प्रयास किया है कि मैं गिर रहा हूँ कोई संभाले मुझे होश नहीं, मैं गिर रहा हूँ कोई संभाले मुझे होश नहीं, मुझे मेरा हाथ थाम उठा ले मुझे होश नहीं। ये सांसें मेरी अब ये सांसें मेरी नहीं अब ये किसी और की हैं, ये जान भी उसी के हवाले मुझे होश नहीं। ये जो अक्सर छलकते रहते हैं मुसलसल, ये जो अक्सर छलकते रहते हैं मुसलसल, ये नैन है कि कोई प्याले मुझे होश नहीं। मेरे वो दोस्त के जिन्होंने पिलाई है मुझे, अब कहाँ गए वो साले मुझे होश नहीं। कि मैंने तो सब काम किए बस तेरे हुक्म पे, मैंने तो सब काम किए बस तेरे हुक्म पे, अब क्या गोरे क्या काले मुझे होश नहीं। ये सूरज है या कि चांद उभरा है गगन में, ये सूरज है या कि चांद उभरा है गगन में, कहाँ से आए ये उजाले मुझे होश नहीं। कहाँ से आए ये उजाले मुझे होश नहीं। और खतरा है मुझको तो खुद अपने आप से,
खतरा है मुझको तो खुद अपने आप से, कोई मुझे मुझसे बचा ले, मुझे होश नहीं। और एक ये मैंने रचना 16 दिसंबर 2012 जो निर्भया जो कांड था उसके प्रति जो जनाक्रोश था, उसके संदर्भ में मैंने ये लिखा था कि सिंहासन पे आसन जमा के बैठे हैं ये लोग जो कि ऊपर जाके बैठे हैं, थोड़ा झुककर ज़रा नीचे भी देखें, कुछ लोग सड़क पर आके बैठे हैं। आज साबित हो गया वो बहरे हैं, हम सब के गले चिल्ला के बैठे हैं। उन्हें क्या होगा भूख का एहसास जो भरपेट खाना खा के बैठे हैं। नए मामले सुलझाएंगे वो लोग, नए मामले सुलझाएंगे वो लोग जो पुराने मसले उलझा के बैठे हैं। कि उन्होंने खाई है भूलने की कसम, हम याद रखने की खा के बैठे हैं। उधर खड़े हैं फौजी फिरंगियों के, इधर सपूत भारत माँ के बैठे हैं। इस तरह कई गज़ल एक और पेश करता हूँ कि शरीफों का जीना हराम है, फूल खिले ये इल्ज़ाम है। पानी बिकता है बाज़ार में, आज़ादी का ये अंजाम है। भूखों को 2 रोटी के वादे और खासों के लिए आम हैं। सांस लेने पर कोई कर नहीं, फ़कत एक ये शय बेदाम है। अब से छींकने के लगेंगे पैसे, मुझे ये सुन के ही ज़ुकाम है। और तू कर वो तुझे करना है, आखिर ये तेरा निज़ाम है। वो शय जो है अब कहीं नहीं, कि वो शय जो है अब कहीं नहीं, शराफत उसी का नाम है। ऐसे रैंडम मैं सुना रहा हूँ बिना किसी कोई पूर्व तैयारी के, जो मुझे अनुकूल लग रहा है। कि उसी की दूरी का एहसास होता है, उसी की दूरी का एहसास होता है जो शख्स दिल के पास होता है। उसका याद आना तो आम है, पर याद आने से कुछ खास होता है। वो पल जब हम कितने खुश थे, याद करके दिल उदास होता है। तुम्हारा मिलना ही हमारे लिए तो जैसे सनम मधुमास होता है। तुम्हारे बारे में सोचकर ही तो खाली हाथ का गिलास होता है। जब कभी मैं उठने लगता हूँ तो मुझे गिराने का प्रयास होता है। वो जो कभी घटा ही नहीं, किताबों में वो इतिहास होता है। कि मंदिर मस्जिद में दहशत है, ये इबादत नहीं सियासत है। इस जहां में खुदा तो हैं, पर इंसानों की ज़रूरत है। तुम्हारी गोल मोल बातों से मुझे तो सख्त नफ़रत है। आप ज़िंदा हो अब तलक, ये बहुत बड़ी गनीमत है। हमारे ही दम से ज़माने में कायम अभी मोहब्बत है। कर लेते हैं झूठ से परहेज़, हमारी ये बुरी आदत है। कि तुम होती भी तो क्या होता, तुम होती भी तो क्या होता, ये सवाल ही शायद ना होता। मेरी सांसें यूं ज़ाया ना होती, मैं कुछ पल तो जिया होता। तन्हाई के सालम में मैं इस कदर ना तबाह होता। तुम्हारे बगैर है जीना कैसे, कुछ मशवरा ही दिया होता। मासूम ही रह जाता मैं जो तुमसे ना मिला होता। जिसकी सज़ा में तुम मिलो, कि जिसकी सज़ा में तुम मिलो, कोई ऐसा भी गुनाह होता।
कि बकाया चुकाकर हिसाब बराबर कर दिया, कि बकाया चुकाकर हिसाब बराबर कर दिया, ले मैंने भी तुझे दिल से बाहर कर दिया, कि ले मैंने भी तुझे दिल से बाहर कर दिया। इसकी धड़क 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 से परेशान होकर धड़कते दिल को मैंने पत्थर कर दिया। कई बरसों से जो सूखा पड़ा था शहर में, मैंने आंखों से पैदा एक समंदर कर दिया। बदल डाला दिल की रिहाइश का नक्शा, बदल डाला दिल की रिहाइश का नक्शा, तुझे बाहर कर दिया, उसे अंदर कर दिया। ये गज़ल अपने सभी दोस्तों के लिए, शुभचिंतकों के लिए, कि कुछ दोस्त हैं मेरे भी पुरानी शराब जैसे, कि कुछ दोस्त हैं मेरे भी पुरानी शराब जैसे, सुबह की ओस में धुले हुए गुलाब जैसे, कि सुबह की ओस में धुले हुए गुलाब जैसे। अब गज़ल का हर एक शेर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, अपने से जुदा होता है। तो इसके अगला शेर जो है, अकल पर उनकी पड़ा है इस कदर पर्दा, हो किसी हंसी के रुख पे नकाब जैसे, वो मुझसे इस तरह करती है सवाल कि जिसमें छुपा हो कोई जवाब जैसे, कि वो बस कहीं से अचानक सामने आ जाए, कि पूरा हो जाए वो बरसों का ख्वाब जैसे, कि ज़िंदगी ने लिए हैं मुझसे बदले इस तरह, चुकता किया हो कोई पुराना हिसाब जैसे, किसी ढोल की धमक पर ठुमकता हुआ लंदन गीत गाता है अब तो पंजाब जैसे, कि दिल तुमसे मिलने को है इस तरह उतारू, सागर में मिलने को हो दरिया बेताब जैसे। अंतिम जो है इस पुस्तक की अंतिम जो रचना है, कि इस सफ़र का काम पूरा हुआ, अब अगले सफ़र की बारी है, अब तक तो मैं सब बांटता रहा, पर मौत पे मेरी हकदारी है, बाहर से तो मैं होश में हूँ, बाहर से तो मैं होश में हूँ, पर अंदर मेरे खुमारी है, मैं किनारे पहुँच तो सकता हूँ, पर समंदर से मेरी यारी है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ अकेला, उस तरफ दुनिया सारी है, यही अफसोस है ज़माने को कि कायम मेरी खुददारी है, कि मौत बस मेरी कमाई है, ये ज़िंदगी तो उधारी है। अगली जो मेरी पुस्तक है, जो शहर में शायर की शादी, ये पुस्तक है, और ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है, जो योर कोट जो ऐप है एक, जिस पे कई लोग आजकल लिखते हैं और काफ़ी लोकप्रिय है उसमें। तो ये पुस्तक में फ़ोटोग्राफ्स के साथ जो है, फ़ोटोग्राफ्स के साथ 2 पंक्तियों में अपनी बात कही गई है, और कि इंतज़ार में चांद के जागते तारे रह गए, कि इंतज़ार में चांद के जागते तारे रह गए, इस बार भी वैलेंटाइन पर जो कवारे रह गए। कि सोचता हूँ कि तुझे एक खत लिखूं, कि सोचता हूँ कि तुझे एक खत लिखूं, पर बचा क्या है जो कमबख्त लिखूं। कि तुझे अपना बनाकर मैं तेरा हो लिया, कि तुझे अपना बनाकर मैं तेरा हो लिया, आँख के मोती में सपना संजो लिया। पिछले बरस लुटा था सुख संसार होली में, कि पिछले बरस लुटा था सुख संसार होली में, सो इस बरस ना करेंगे हम प्यार होली में। होली से एक और जुड़ा है, कि हमसे खेल होली वो गैर की होली, कि हमसे खेल होली वो गैर की होली, दामन से जैसे अलग हो गई चोली। कि चंद्रमा की तरह कलाएं हैं तुम्हारी, कि चंद्रमा की तरह कलाएं हैं तुम्हारी, हमें जो लगी बुरी बलाएं हैं तुम्हारी।
एक जो कोरोना काल था उस पर मैंने लिखा था कि बात बात पर पड़ रहा है हाथों को धोना जी, कि बात बात पर पड़ रहा है हाथों को धोना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे हम ओ कोरोना जी। ये योरकोट पे ही रोज़ एक कैप्शन, एक लाइन आती थी इस तरह से कि इस लाइन पे लिखना है, तो उसी जो है लाइन पे मैंने लिखा और इस तरह से ये पुस्तक जो है एक, फिर मैंने इसको पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। कि तेरे साथ गुजारा हर पल याद रहेगा, तू आज की तरह ही कल याद रहेगा, कि कोयले की तरह ये दिल जलता है, कोयले की तरह ये दिल जलता है जब कोई और तेरे साथ चलता है। ये 2000 करीब 19 में प्रकाशित हुई थी। और अभी मेरी जो तीसरी पुस्तक है, शहर में शायर की शादी की सालगिरह, और जो इस श्रृंखला की जो तीसरी और अंतिम जो कड़ी है वो ये प्रकाशित हुई है, 2021 में प्रकाशित हुई है। और इसमें आज़ाद अशार हैं, कतात हैं, त्रिवेणी है, कविता है, गीत है, मुक्तक है, नज़्म है, गज़ल है। कि सोचा था कटेगी ज़िंदगी, सोचा था कटेगी ज़िंदगी अपनी प्यार के सहारे, थी क्या खबर जीनी पड़ेगी अखबार के सहारे। कि जिसे माना मैंने अपनी ताकत, वो मेरी कमज़ोरी निकली, जिस पर झूल गया ये दिल वो एक कच्ची डोरी निकली। इस तरह ये आज़ाद अशार हैं। और इसके अलावा कुछ कतात हैं कि जितना उसे मैं पसंद हूँ उतनी वो मुझे प्यारी है, इतनी कहानी हमारी है, एक दूजे को चाहने के सिवा न और कुछ किया, चाहत में उम्र गुजारी है। और एक ख़ास तौर से मैं अपने पड़ोसी मुल्क में जो हालात हैं उस पर मैंने लिखा था कि जहर उगलते हुए चौराहों में मिलते हैं, जहर उगलते हुए चौराहों में मिलते हैं, उसामा जिसकी पनाहों में मिलते हैं, एक ऐसा भी मुल्क है हमारे ही पहलू में, आतंकवादी जिसकी बाहों में मिलते हैं। और जैसा एक शहर में शायर के बाद जिस तरह से क्रम हुआ, और क्रोनोलॉजिकली पहली पुस्तक के बाद जो है मेरा विवाह भी हुआ, और उसके बाद जो परिस्थिति जो बनी उन पे 4 पंक्तियाँ कि हुई शादी और सहरे में जब शायर गया, कि हुई शादी और सहरे में जब शायर गया, देख गृहस्थी सदमे गहरे में शायर गया, कि देख गृहस्थी सदमे गहरे में शायर गया, बाहर आना जाना बंद, पीना खाना बंद, क्या बताएं बड़े कड़े पहरे में शायर गया। और एक त्रिवेणी भी, जब मैं त्रिवेणी भी लिखने की कोशिश की मैंने, जब मैं यहाँ पे लखनऊ आया उस पे कि आ गया हूँ मैं अब अदीबों के शहर में, आ गया हूँ मैं अब अदीबों के शहर में, कबाबी नवाबी तहजीबों के शहर में, कि आ गया हूँ मैं अब अदीबों के शहर में, कबाबी नवाबी तहजीबों के शहर में, तेरा तलबगार हर कोई तेरा यार,
फंस गया हूँ आके रकीबों के शहर में। कि बस मिल जाए दाद है सबकी ये फरियाद, बस मिल जाए दाद है सबकी ये फरियाद, किससे करूं मुराद गरीबों के शहर में। एक कविता खास तौर से आप लोग सब पढ़े लिखे हैं और किसी का नाम नहीं लूँगा, पर मैं अपने शब्दों के माध्यम से कोशिश करूँगा कि आपको बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँचे। कि किसी शिकारी के शिकार होने वाले हिरन, हमें मिले जंगल में वही दो काले हिरन। कि अब इसमें शेर का दोष ही कहाँ, उसके हैं मुँह के निवाले हिरन। ओ बिश्नोइयों तुम भी बड़े अजीब हो, तुमने क्यों जंगलों में पाले हिरन। इससे पहले ये मरे किसी की गोली से, मेरी बोली से खुदा उठा ले हिरन। जो शख्स खा जाए एक जिंदा आदमी, क्या हैरत अगर वही खा ले हिरन। उस गोली को ही चढ़ा दो फांसी पर, जिस गोली ने चल के मार डाले हिरन। यहाँ आदमी मर जाए तो कोई नहीं पूछता, क्या हुआ जो मर गए दो साले हिरन। कुछ इसमें गीत हैं जो मैंने जो है पंजाबी में भी लिखे हैं, इसमें गीत हैं। अभी नहीं सुनाऊंगा। एक गीत कोरोना वाला, उस दौर को याद करते हुए, अब तो खैर कोरोना पेंडेमिक नहीं है और वो दौर गुजर चुका है, फिर भी उसको याद करते हुए कि बात बात पर पड़ रहा है हाथों को धोना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे हो कोरोना जी। कि गले की खराश भी जैसे अब फांसी लगती है, हमें तो बहुत भारी ये हल्की खांसी लगती है। सांस लेना भी अब तो है जैसे सुई चुभोना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे हम ओ कोरोना जी। कि हाथ मिलाना बंद, ना मिलना किसी से तपाक से, दूर रहना अब खुद अपने ही मुंह और नाक से। अपना होना भी अब लग रहा है जैसे ना होना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे ओ कोरोना जी। कि सारा शहर ही घूम रहा है अब तो मास्क लगा के, धन्य हुआ जा रहा है मुफ्त में सैनिटाइज़र पाके। अब साबुन की चमक लग रही है जैसे कि सोना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे हम ओ कोरोना जी। कि छुआछूत से बचकर और बचकर के जबर से, बहुत डर डर के निकले आज हम अपने ही घर से। यहाँ आकर एकांत खोजा कमरे का कोना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे हम ओ कोरोना जी। और कोरोना के टाइम पे कई चैलेंजेस, और घर बैठे सब लोग कुछ ना कुछ करते थे। तो कि लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ नया ज्वाइन किया, पर जो कुछ भी किया हमने सब वो ऑनलाइन किया। गाना सीखा और बनाना सीखा, कॉफ़ी डलगोना जी, कहीं जान से ना हाथ धो बैठे हम ओ कोरोना जी। एक जो गज़ल मैंने शुरू की थी कि इंतज़ार में चांद के जागते तारे रह गए, इस बार वैलेंटाइन पर जो कवारे रह गए। कि जाल सभी ने बिछाया मछली पकड़ने को, पर खाली हाथ ही कुछ मछुआरे रह गए। कि एक तुम हो जो हुए नहीं कभी किसी के, एक हम हैं जो होके तुम्हारे रह गए। कि हमने पूरी कोशिश की मिठास लाने की, हमने पूरी कोशिश की मिठास लाने की, पर वो समंदर थे खारे के खारे रह गए। जो मिट्टी की पुकार सुनकर भी ना आए, ना जाने कहाँ माँ के दुलारे रह गए। और इंसानियत के सब दरवाजे बंद हो गए, खुले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे रह गए। और इसमें कुछ गद्य रचना भी है, कहानी भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, और बहुत संस्मरण भी हैं, बहुत ही छोटे स्तर पे लघु संस्करण में। ये आजकल मेरी डायरी है, और
इसमें से अगली पुस्तक का जो है वो जन्म होगा। अब कुछ समय लगेगा, वैसे तो अब मैं एक और पुस्तक पे भी काम कर रहा हूँ जो नॉन फिक्शन है वैसे वो, और फिक्शन की जब भी पुस्तक आएगी, और मैंने इंग्लिश में भी लिखना शुरू किया है, और एक इंग्लिश में एक रचना है, एक इंग्लिश में गज़ल लिखने का प्रयास किया है इंग्लिश में। A damsel is in distress, with woes she supposes, her life is a strife amidst a bed of roses. She is glad to be sad, and has always had happiness in sugar doses. Her mind is one of a kind, and it has a bind with miseries she chooses, aloof from world affairs, from awe and stares, from people who have a flair in sticking out their noses. I hope she finds out that there is a cloud which opens when one closes. और एक नज़्म आखिरी सुना देता हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखी थी। आप लोग सब, मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने के शौकीन होंगे, तो आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि किताबें संवाद हैं जो चले गए उनके बाद हैं, जिन्हें पढ़कर दिलशाद है, जो ना पढ़े वो बर्बाद है। कोई किसी की याद है तो कोई अपवाद है, या तो फिर मुराद है, नए पौधों के लिए खाद है, जैसे ब्रह्मनाद है उस्तादों की उस्ताद है। ये जितने भी वाद हैं सबकी इजाद है, ना कोई मियाद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और आपने अपना कीमती वक्त से मुझे थोड़ा समय दिया, और कुछ पुस्तकें मैं अपने साथ लाया हूँ। अगर आप साइंड कॉपी प्राप्त करना चाहें तो मैं भी अनुग्रहित होऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।